हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशुमन शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग अरीना। आज हम जो क्लास में डिस्कस करेंगे वो जनरल नॉलेज की क्लास होगी। 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले टाइम में सीएचओ और सीआरपीएफ के लिए आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आज हमारा पार्ट 1 है। जैसा मैंने बताया था कि बहुत ही जल्दी हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पुटअप कर देंगे, उनकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे। तो ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें हम 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसमें हम 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत के गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के टाइम में? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी है जॉन मथाई एंड ऑप्शन डी है अन्य। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो पहला चांद पर कदम रखने वाला आदमी था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से हुई थी। कहां से हुई थी? 1857 की शुरुआत जो हुई थी, क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 मेरठ से हुई थी। और राजस्थान में ये क्रांति कब प्रारंभ हुई? 28 मई 1857, मतलब कि 18 दिन बाद। कितने दिन बाद? 18 दिन बाद राजस्थान में भी ये शुरू हो गई। नसीराबाद छावनी से ये शुरू हुई। कहां से हुई? नसीराबाद छावनी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकान एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? देखिए अपना क्वेश्चन क्या है, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ मैं आपको राइट आंसर बता दूं, राइट आंसर हमारा होगा बाल गंगाधर तिलक। ये वीडियो अपन ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? मतलब जो हमारे भारत का नाम रखा गया भारत, वो किस प्रतापी राजा के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती एंड ऑप्शन डी अशोका मौर्य। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अपने को, भरत चक्रवर्ती। क्या होगा? भरत चक्रवर्ती के नाम पर अपने भारत का नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप सभी सही सोच रहे हैं, गंगा नदी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर मद्रास? राइट आंसर बताइए, क्या होगा हमारा राइट आंसर? बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई, जो क्या है हमारा देश का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ आवर इंडिया, ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? कौन सा होगा? जल्दी आंसर दो। हमारा राइट आंसर होगा, देखिए प्री रिकॉर्डेड वीडियो तो आप आंसर तो नहीं दे सकते, बट आप अपने दिमाग में सोच के रखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ राइट आंसर मैं बता देता हूँ, बिल्कुल राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब अगर मैं बात करूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ही राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके पहले कौन था? तो इसके पहले मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश
अब क्यों नहीं है? क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, इससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया है। छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं, अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28, 29, 36 या फिर 15? राइट आंसर यहां निकलेगा अपने का 29। क्या है? 29। अब जम्मू एंड जो कश्मीर है वो क्या है? यूनियन टेरिटरी है, यूटी, यूनियन टेरिटरी, या फिर इसको कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है ये। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और एक और जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना वो कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल? तो यहां आप गंगा नहीं लिखेंगे, यहां आप गंगा नहीं लिखेंगे। तो सबसे चौड़ी नदी पूछे तो राइट आंसर क्या निकलेगा? ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर क्या निकलेगा? ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी, और सबसे लंबी नदी है गंगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। भारत का सबसे लंबी सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? रोहतांग सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुड़ा सुरंग या फिर कामशेट सुरंग? यहां राइट आंसर अपना जो निकलेगा वो है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग जो है वो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार, चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या फिर शहीद मीनार? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ऊंची मीनार कौन सी है हमारे भारत में? कुतुब मीनार। कौन सी है? कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पुरस्कारों से रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे, तो इसमें हम मोस्ट ऑफ भारत में पहली बार पुरस्कार किसको क्या मिला है या भारत में पहला कौन है उस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला, नोबेल अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन था? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो यहाँ राइट आंसर है कि पहला भारतीय जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, सभी को इसका आंसर जरूर पता होगा, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब वो प्रधानमंत्री जो सिख थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह या फिर अन्य? तो यहां मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं। राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो हमारे भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी या फिर सरोजनी नायडू? राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? तो राइट आंसर बता देता हूँ, मदर टेरेसा को प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार किया था। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मदर टेरेसा इटली से आई थी। बिल्कुल, मदर टेरेसा इटली से आई थी, पर इन्होंने काम तो टोटल भारत में किया ना, इसलिए मदर टेरेसा को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया महिलाओं में। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? ये अपने फील्ड से रिलेटेड है। प्रथम महिला चिकित्सक अगर आपको नाम पूछे तो क्या लिखोगे? ममता बनर्जी, प्रेमा माथुर, कादम्बिनी गांगुली या फिर अन्य? आप सोच के रखिए कि आंसर क्या निकल सकता है कि पहली चिकित्सक कौन थी, हमारी पहली महिला चिकित्सक कौन थी? तो पहली महिला चिकित्सक थी कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली क्या थी? प्रथम महिला चिकित्सक थी भारत में। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, अपन बात करेंगे 2020 वाले की भी। जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम नोबेल पुरस्कार 2020 का किस किस को मिला है, 2019 में किस किस को मिला है, कितने भारतीयों को मिला है, वो सभी पुरस्कारों पर अपन नेक्स्ट वीडियोस में या अगली जो आने वाली वीडियोस है उसमें हम बात करेंगे। तो आप आंसर सोच के रखिए कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील्स रिमबर्ग, फिनसेन, ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना एंड ऑप्शन डी अमर्त्य सेन।
तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, प्रथम भारतीय चिकित्सक, चिकित्सा में प्रथम भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कौन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, विज्ञान के भौतिक विज्ञान में नोबेल पाने वाले, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स के अंदर प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीवी रमन। सीवी रमन को फिजिक्स में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। इंडिया की नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, भरत चक्रवर्ती से, हिंदुस्तान से, सिंधु शब्द से या फिर अन्य से। तो यहाँ हमारा राइट आंसर निकलेगा कि अंग्रेजी नाम जो इंडिया हमारे भारत का अंग्रेजी नाम है, इसकी उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। किससे हुई है, सिंधु शब्द से हुआ है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर अन्य। तो यहाँ सभी को अपने को इसका आंसर पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। राकेश शर्मा जो है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा के अंदर ये रिलीज हुई थी, तो प्रथम भारतीय निर्मित फिल्म कौन सी है। ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी किशन कन्हैया, ऑप्शन सी पुंडलिक एंड ऑप्शन डी भीष्म प्रतिज्ञा। तो राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या निकलेगा। राइट आंसर होगा हमारा राजा हरिश्चंद्र जो है, ये पहली भारतीय निर्मित फिल्म थी जो कि मोनी सिनेमा के अंदर रिलीज हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी से है। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी। इसमें सन पूछा है कि कब निर्मित हुई थी पहली फिल्म, 1934, 1918, 1919 या फिर 1913। 1934 में, 1918 में, 1919 में या फिर 1913 में। तो राइट आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1913 के अंदर भारतीय फिल्म, पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। ठीक है, मोनी सिनेमा में ये रिलीज हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बताया। ये आपको आने वाले एग्जाम में CH और CRPF दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी वक्त। ठीक है, ये वीडियोज़ आपको अपलोड कर दी जाएगी हर डे। अब आपको ये वीडियोज़ अपलोड कर दी जाएगी जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।